बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन मैकेनिज़्म है कि एंजाइम सब्सट्रेट आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो कैसे रिएक्शन होता है और क्या रिएक्शन होता है जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब ये बन जाते हैं एंजाइम और सब्सट्रेट, एंजाइम को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और सब्सट्रेट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई और एस जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे ई एस कम्प्लेक्स बन जाता है और जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई एस कम्प्लेक्स यानी एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स और एज ए रिज़ल्ट प्रोडक्ट यानी पी हासिल हो जाता है। फिर ये एंजाइम जो है ये एंजाइम ये वापस चला जाता है कम्स बैक और रिएक्ट करते हैं दूसरे सब्सट्रेट के साथ। याद रखें कि जब सब्सट्रेट और एंजाइम आपस में मिल जाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो एंजाइम के हेल्प पे कुछ भी असर नहीं होता, वो मुड़ के दोबारा दूसरे सब्सट्रेट के साथ रिएक्शन करता है अनटिल यहाँ तक के सारे सब्सट्रेट जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये इसका मैकेनिज़्म है कि कैसे एंजाइम और सब्सट्रेट मिल जाते हैं यानी ई एस कम्प्लेक्स बन जाता है और उससे फिर प्रोडक्ट हासिल होता है। ये देखिए ये यहाँ पे आप देख लें ये एक्टिव साइट है एंजाइम का। यहाँ पे ये वाला साइट जो है ये एक्टिव साइट है, ये जो है ये सब्सट्रेट है, ये एंजाइम है। तो एंजाइम और प्लस ये सब्सट्रेट आपस में मिलके ई एक्स कम्प्लेक्स बना देता है यानी एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बना देता है। तो जब ये एक्टिव साइट के साथ मिल जाए तो ये ब्रेकअप हो जाता है और इससे प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट जब बन जाए तो ये एंजाइम फिर मुड़ के दूसरे सब्सट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं हत्ता कि जितने भी वहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं सब्सट्रेट के उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको ब्रेकअप करते हैं प्रोडक्ट में। ये मैकेनिज़्म है उसका कि कैसे होता है। सबसे पहले देयर मे बी मोर देन वन सब्सट्रेट एंड एंजाइम। सब्सट्रेट एक भी हो सकता है, सब्सट्रेट जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह एंजाइम एक भी हो सकते हैं, एंजाइम 10 भी हो सकते हैं, एंजाइम 20 भी हो सकते हैं। जैसे कि सब्सट्रेट ज़्यादा हो सकते हैं उस तरह उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंजाइम जो है वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या होता है सब्सट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट जो आपने देखा पहले उसके साथ बाइंड कर जाते हैं और जब एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ ये बाइंड कर जाए तो उससे प्रोडक्ट हासिल होता है। ये एंजाइम और सब्सट्रेट कम्प्लेक्स यानी इसको ई एक्स कम्प्लेक्स बन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई एस कम्प्लेक्स, ई एस यानी एंजाइम और सब्सट्रेट इससे कम्प्लेक्स बन जाता है और फिर इससे प्रोडक्ट हासिल हो जाता है और प्रोडक्ट रिलीज़ होता है और एंजाइम वापस अपनी असली हालत में आ जाता है और दूसरे प्रोडक्ट के साथ ये फिर सब्सट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये एंजाइम है और इसके साथ ये भी इससे प्रोडक्ट बन रहा है। ये ग्लूकोज डाइसैकेराइड है तो मॉलिक्यूल ये देखें ये दो मॉलिक्यूल है वाटर की मौजूदगी में ये ब्रेकअप हो जाते हैं और इससे फिर दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है सुक्रोज जिसको हम शुगर टेबल शुगर भी कहते हैं। ये सब्सट्रेट और ये इसका एक्टिव साइट यहाँ पे फिर ये एंजाइम फिर अपनी असली हालत में आ जाता है। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो मॉलिक्यूल है जहाँ पे ये अटैचमेंट करता है एक्टिव साइट के साथ सब्सट्रेट और इसे जब लग जाता है तो इससे प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है, ये सब्सट्रेट है, ये अब इसके साथ लग रहा है, जब इसके साथ अटैच हो जाए तो इससे प्रोडक्ट बन जाता है। और देखिए एंजाइम की हेल्प पे कोई असर नहीं पड़ता, यहाँ पे दो प्रोडक्ट इससे बन रहे हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है कि उस मॉलिक्यूल एंजाइम मॉलिक्यूल को क्या हो जाता है जब इसके साथ सब्सट्रेट जो है अटैच हो जाता है। इसमें यह है कि सब्सट्रेट जो है मॉलिक्यूल ये फिट्स होता है जो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा
इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, वहाँ पे फिट हो जाता है। आपने इस एनिमेशन में भी देखा, बिल्कुल इस तरह है जैसे कि लाग के साथ फिट हो जाता है। और वंस द शेप एंजाइम इज स्लाइडली चेंज, तो उससे इसका थोड़ा सा शेप जो है वो चेंज हो जाता है। यानी क्या करते हैं, ये एंजाइम जो है ये डिस्टॉर्ट करते हैं, बिगाड़ देते हैं द मॉलिक्यूल इन एक्टिव साइट। वहाँ पे थोड़ी सी इसमें चेंज हो जाती है, जैसे कि की भी हम लाख में लगाते हैं, थोड़ा सा घुमा के उसको तभी खोल लेते हैं। दिस मेक्स टू चेंज सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट, तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसके बाद केमिकली अगर देख लें तो एक बांड जो है इस बी ब्रोकन एंड स्ट्रेच बाय एंजाइम, वहाँ पे जो बांड होते हैं वो ब्रोकन भी हो जाते हैं और स्ट्रेच भी हो जाते हैं, खींचे जाते हैं और उसके बाद ब्रेकअप हो जाते हैं। तो ये एक्टिव साइट जो है उसमें उसके लोकल कंडीशन में चेंज आती है, अंदर भी और बाहर भी, इनसाइड और आउटसाइड दोनों में इसके एक्टिव साइट पे चेंज हो जाती है। कौन कौन सी कंडीशन चेंज होती है, इसका पीएच चेंज होता है एंजाइम का, वाटर कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, और चार्ज यानी अमाइनो एसिड जो होते हैं उसके अंदर वो चेंज हो जाते हैं। देन द रिएक्शन इज मोर लाइकली टू हैपन, तभी कहते हैं ये रिएक्शन जो है वो हो सकता है।